दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसके ऊपर इनकी पकड़ बहुत अच्छी है और उनमें से कई कंट्रीज़ में ग्राउंड ज़ीरो पे जाके इन्होंने पे रिपोर्टिंग भी की है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब। और इनका एक चैनल भी है मीडिया स्टार वर्ल्ड, जो ख़ास तौर पे कंसंट्रेट है इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। आप लोग देखिए। और काज़मी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से टर्की के प्रेसिडेंट हैं वो कश्मीर मुद्दे को ले जाके, और पाकिस्तान का साथ तो नहीं लेकिन कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं वो, और अब की जो उन्होंने 70वीं सालगिरह मनाई जा रही थी यूएन में, तो उन्होंने अपने रिकॉर्डेड उनका भाषण गया। वर्चुअल हो रही हैं सारी चीज़ें, तो जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने जब उनका वर्चुअल लेक्चर हुआ तो उन्होंने उसमें कश्मीर की खुल के बात की और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। कश्मीर से 370 जो हटाया गया, उससे कश्मीर की जो इंटीग्रिटी और इंडिविजुअलिटी और जो उनकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने, और ये बात पहले भी कहते रहे हैं जी। लेकिन अब उन्होंने फिर से कहा, उसमें भारत सरकार बड़ा उसको कह रही है इंटरनल मामला है हमारा भारत का। और जैसा कि लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, भारत का कश्मीर अब इंटरनल रहा ही नहीं है जब से इन्होंने 370 ख़त्म की और चीन आया, चीनी यूएन में जाके बोला है, पर इंटरनेशनल कहाँ से रहे। तो अर्दगोन की बात पे आते हैं कि अर्दगोन के कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा इस्लामिक कंट्रीज़ में और क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखिए, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान पिछले काफ़ी दिनों से कई मौक़ों पर कश्मीर के बारे में बोल चुके हैं। जो 2019 की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली थी, जिसमें रजब तैयब अर्दगान ने और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद ने, इन दोनों ने कश्मीर इशू को काफ़ी ज़ोरदार अंदाज में उठाया था। और शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी मुसलसल कोशिश में रहते हैं। और उन्होंने इस वक्त ऐसा लगता है कि वो जो आर्टिकल 370 हटने के बाद में जो उन्होंने सऊदी अरब से उम्मीद की थी कि अरब लीग की वो होनी चाहिए फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और वो नहीं हुई, और उस पर बाकायदा उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की सऊदी अरब से। अब उन्हें एक तरह से उम्मीद की किरण लगती है रजब तैयब अर्दगान। और ये न सिर्फ पाकिस्तान की बात है, बल्कि शायद दुनिया भर के मुसलमान अब सऊदी अरब से बददिल हो चुके हैं, चूँकि वो उनके इजराइल से ताल्लुकात काफ़ी हद तक खुल करके सामने आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या खुलेंगे? इससे ज़्यादा क्या खुलेंगे? तो अब जो है वो और उसके बाद जो मस्जिदुल अक्सा के बारे में बताया जा रहा है, और रिपोर्टें आ रही हैं, इजराइल से रिपोर्टें आ रही हैं कि वो तकसीम हो जाएगा, उसमें यहूदियों को, ईसाइयों को भी इजाज़त होगी और पीसफुल मुसलमानों को इजाज़त होगी। पीसफुल। हाँ। लेकिन अभी मस्जिद अक्सा में जमात के साथ नमाज तो बंद कर दी उन्होंने, दोबारा बंद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो किसी भी तरह से, देखिए, जो जबकि आपने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था इसी के हिंद वॉइस के कि ये तय हो रहा कि अब सऊदी अरब डिसाइड करेगा कितने लोगों को मस्जिद अक्सा में जाना चाहिए। हाँ, वो सऊदी अरब डायरेक्ट अपने आप को उस तरह से नहीं लाता, वो तो बिहाइंड द सीन रह करके काम कर रहा है अभी तक। लेकिन इज़राइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है टेरेस्ट्रियल जेरूसलम के नाम से, वो उन्होंने बाकायदा कानून को, वहाँ के कानून को एलेबोरेट करके बताया कि अब हालत बदल चुकी है यूएई और बहरीन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद। तो सऊदी अरब चूँकि इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने अंदर, उसके अंदर शायद हिम्मत नहीं है या डर है या कोई ख़ास वक्त उन्होंने तय किया हुआ है, वो खुद ऐलान नहीं कर रहे। और इजरायली अखबार बार बार कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये कहा गया कि हम अभी ज्वाइन तो नहीं करेंगे लेकिन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड है क्रेडिबिलिटी।
मुसलमानों के अंदर, और अब मुसलमान सऊदी अरब की तरफ नहीं देखना चाहते या नहीं देख रहे, और वो चूँकि एक्सपोज हो चुके हैं, तो अब रजब तैयब एर्दोगान को एक सिंबल के तौर पे, एक लीडर के तौर पर देख रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों जो हागिया सोफिया और म्यूज़ियम को मस्जिद में वापस कन्वर्ट किया है, उसके बाद उनकी कुछ उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो ये इस बैकग्राउंड में अब वो कश्मीर पर बात कर रहे हैं और बहुत ही एक तरह से मजबूती से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस साउथ एशिया रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अहम है, और आर्टिकल 370 के हटाए जाने से हालात कॉम्प्लिकेट हुए हैं। तो ये बात उन्होंने इस तरह से कही है। अब क्या पाकिस्तान कोई ऐसी मीटिंग कराना चाहता है OIC के पैरेलल, जैसे कुआलालंपुर में हुई थी, या कोई और रास्ता बनेगा? कुछ भी मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें आई हैं इस दौरान के आर्टिकल 370 हटने के बाद अब एक तरह से सिचुएशन बदल चुकी है कानूनी तौर पर, और वो अब कब्ज़ा करने लगे हमारे इलाकों में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर तकरीबन उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन अब इस तरफ जो कश्मीर वाला मामला है उसमें भारत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब से पहले भारत ये कहता रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये इंटरनेशनल काफ़ी हद तक हो चुका है, और न सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि और भी इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीर पर बातें ज़्यादा होने लगी हैं। अच्छा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब जैसे कि टर्की ने सपोर्ट कर दिया, आज से नहीं पहले से सपोर्ट कर रहा है, चीन भी सपोर्ट कर रहा है। चीन ने मसला UN में भी उठाया था। इन्होंने दूसरी इस्लामिक कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में देखा जाए तो टर्की ने पहली बार मसला उठाया है वहाँ पे। अभी तक किसी ने चीन ने उठाया और कंट्रीज ने उठाया। लेकिन तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने जो बताया दूसरे अरब कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा है मुल्क है कि उसकी फ़ौज अरब को भी ज़रूरत है, बिल्कुल पूरी तरीके से पूरे अरब को ज़रूरत है उसकी फ़ौज को, क्योंकि अरबियन तो आप जानते हैं अरब के जो नेशन वो सऊदी अरब में खुद पाकिस्तानी फ़ौजी और फॉर्मर फ़ौज के टॉप ब्रास वहाँ पर बैठे हुए हैं। यमन जंग में वो साथ दे रहे हैं बाकायदा। तो लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बनी है कि अगर मसलन एक तो कुछ लोग होते हैं जो आपस में दिल मिलता है और आपस में बैठते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन शायद कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी अपनी ज़रूरत की वजह से घुटन के बावजूद किसी के साथ बैठता है। तो पाकिस्तान से जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं उसमें वो घुटन महसूस हो रही है कि वो कश्मीर पर अरब लीग मीटिंग नहीं होने दी, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग बुला लेंगे। इस किस्म की जो बातें आई, और उसके बाद में जब नाराज़गी बढ़ी तो पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह को सऊदी अरब जाना पड़ा, और सऊदी अरब में उनको मुलाकातों का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान नहीं मिले उनसे, और भी कोई इम्पोर्टेंट लोग नहीं मिले। नहीं, इसके एक बात बताइए, मोहम्मद बिन सलमान की अभी जो दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज की जो क्या पोजीशन है, क्या उनकी इज्जत के साथ पोजीशन है? नहीं, इज्जत नहीं है, लेकिन अंदर मुल्क के अंदर भी वो जुल्म के साथ वही मैं पूछना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों रिपोर्ट अगर उन्होंने 500 से ज़्यादा लोग, बड़े लोग, खुद प्रिंसेस, अपने ही ख़ानदान के लोग जिनसे उन्हें चैलेंज लगता है, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। अभी ताज़ा तो एक ब्लॉगर, सऊदी ब्लॉगर विदेश में है कोई मुज्तहिद के नाम से, उन्होंने तो ये इस हद तक बताया कि जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस नायफ थे वो सऊदी अरब छोड़ करके तुर्की पहुंच गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में सऊदी अरब के हालात नॉर्मल नहीं है, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, और आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन ये कि
अब इजराइल के साथ ताल्लुकात के आगे बढ़ाने में, दूसरे मुल्कों को मिलाने में चूँकि सऊदी अरब का अच्छा खासा रोल है, तो वहाँ अंदरूनी तौर पर भी तो इसका मतलब कि जो टर्की है ये उभर के आएगा। हाँ, टर्की, क्योंकि टर्की सेल्फ सफिशिएंट भी है बिल्कुल हर तरीके से, तो टर्की उभर के आएगा। टर्की, देखिए टर्की और सऊदी अरब में एक बुनियादी फ़र्क है, ताल्लुकात टर्की के भी अमेरिका से हैं, अमेरिका से, इजराइल से भी हैं। हाँ, लेकिन उसके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह से गुलामी कर रहा है। गुलामी है, लेकिन इनके बिहेवियर से तो ऐसा लगता है कि अरे साहब, बहरीन और यूएई के इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान वाशिंगटन से होता है, वाशिंगटन से तो होता है। ट्रंप करते हैं, तो गुलामी तो पक्की इस तरफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद ये अपने फैसले खुद नहीं ले पाते और फैसले वाशिंगटन या तेल अवीव में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह सी आती जा रही कि सऊदी अरब से जो सरक रही है एक जो सुपरमेसी की डोर है, तो वो अर्दगान की तरफ जा रही है, टर्की की तरफ जा रही है, क्योंकि आम मुसलमान जो टर्की को पसंद करने लगा, अर्दगान को वो अपने लीडर मानने लगा है। आगे चल के क्या होगा उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।